तर विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 10वीचा हिंदीचा दुसरा दिवस आणि त्यात काय करायचं आहे, क्षेत्र आहे श्रवण पठन लेखन भाषण। अपेक्षित कौशल्य लेखन क्या है। छात्र अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। छात्र साहित्य को समझदारी से पढ़ने और उसका आनंद लेने में सक्षम रहेंगे। संकल्पना क्या है, ये पद्य है। विद्यार्थी मित्रों, नीचे कुछ पंक्तियाँ दी गई है, कुछ लाइंस दी गई है, इनको हमें पढ़ना है और उसका अर्थ समझने की कोशिश हमें करनी है, प्रयास हमें करना है। देखिए कि पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। यह पंक्तियाँ पढ़ने के बाद आपके जहन में क्या विचार आता है वो आप बता सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये जो धरती है वो खुश है क्योंकि उनके हरित तृणों पर, उनके पत्तों पर खुशी की झलक दिखाई दे रही है। मानो हवाओं पर ये जो पत्ते हैं ये झूम रहे हैं और हवाओं पे ये झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं और ये धरती एकदम प्रसन्न हो गई है। इस तरह का ख्याल ये पढ़ने के बाद आपके मन में आ सकता है और आया होगा। अगर आया होगा तो बहुत सही है, अच्छा है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने जो अभी पंक्तियाँ पढ़ी हैं, 4 लाइन्स हमें पढ़े हैं, इसके ऊपर कृति दी है, ये आपको लिखनी है नोटबुक में हिंदी के। निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखिए। रोमांच, रोमांच के लिए क्या है, बिल्कुल पहला ही शब्द आया है। पुलकित हम बोलते हैं, पुलक, पुलक शब्द आया है। वसुंधरा के लिए क्या शब्द है, पहले लाइन में आया है धरती। वृक्ष, तरु, हवा, पवन, जी हाँ बिल्कुल सही। और सेकंड एक्टिविटी है आपकी कि उपरोक्त काव्य पंक्तियों में पर्यायवाची शब्दों का उपयोग करके होने वाले परिवर्तन के साथ काव्य पंक्तियाँ फिर से लिखिए। जो ये हमने अभी ऊपर शब्द लिखे हैं, ओरिजिनल शब्दों से, मूल शब्दों से इन शब्दों को बदल कर आपको ये पंक्तियाँ लिखनी है अपनी नोटबुक में। शब्दों को बदलना है, जो अभी शब्द लिखे हैं इसके अर्थ वो लिखना है। इसके बाद उसके आगे की कुछ 4 लाइनें हैं यहाँ पे कि क्या ही स्वच्छंद चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। दोस्तों, इन 4 लाइन को भी आपको थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। ओके, इसका अर्थ भी आपको समझने का प्रयास करना है। अभी इसका अर्थ मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको समझना है, समझने की कोशिश करनी है और वो प्रयास करके आपको देखना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपने अर्थ समझने की कोशिश की होगी। इसके ऊपर कुछ कृति दी गई है, वो हम पढ़ते हैं। पद्यांश में प्रयुक्त विलोम शब्द ढूंढकर लिखना है। विलोम यानी विरुद्धार्थी शब्द। यहाँ पे बताया गया है गंदा, क्या है विलोम शब्द, स्वच्छ। हलचल, क्या आएगा विलोम शब्द, निस्तब्ध। उषा, क्या आएगा विलोम शब्द, जी हाँ निशा। और सेकंड है कि चांदनी ऐसी है, कैसी है, चांदनी कैसी है, स्वच्छ है। गंध ऐसी है, कैसी है गंध, गंध स्वच्छंद है, सुमंद है। और दिशा कैसी है भाई, दिशा है निरानंद। देखिए यह हो गया इसका अर्थ और उत्तर। अभी आपको क्या करना है, इस कविता का, इस पंक्तियों का भावार्थ जो मैंने कहा कि आप सोचिए, सोचना है और अपने शब्दों में लिखना है अपने नोटबुक में। ये पूरी कृतियाँ आपको अपने नोटबुक में उतारनी है और हमें दिखाना है। वत्स, वृक्ष मेरे हाथ है, मत काटो इन्हें, जिन्हें फैलाकर बादलों से पानी मांगती है सदियों से तुम्हारे लिए। मुझे नहीं चाहिए ग्रीष्म में छाव, शीत में उड़ना, बारिश में छाता, सदियों से पीठ पर बोझ लादे हुए हो और तुम हो जो मेरे हाथ काट रहे हो। वत्सा मत काटो मेरे हाथ, जो ताजी हवा, ताजे फल, जड़ी बूटी और जीवन देते रहे तुम्हें। कट जाएंगे यदि मेरे सारे हाथ, उस दिन न पानी मिलेगा न अनाज।
जो लाइंस मैंने अभी अभी पढ़ी है वो लाइंस दोबारा से आपको पढ़नी है और फिर इसका अर्थ समझने की कोशिश आपको करनी है सभी को, क्योंकि इसके ऊपर कुछ कृतियाँ आगे दी है, उसका उत्तर आपको छुड़ाना है। फिर से पढ़िएगा, एक बार फिर से पढ़िए और आगे जो उत्तर है उसका प्रश्न है उसके उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो अभी आपने जो पढ़ा है उसके ऊपर कृतियाँ हैं कि गद्यांश में सूचित प्रमुख समस्या क्या है। जी हाँ, पेड़ काटना प्रमुख समस्या है। वृक्ष इसके हाथ है, किसके हाथ है वो वृक्ष? धरती के हाथ है। थर्ड देखिए कि धरती यह नहीं चाहती, क्या नहीं चाहती? ग्रीष्म में वो क्या नहीं चाहती? ग्रीष्म में वो छाँव नहीं चाहती। शीत में वो क्या नहीं चाहती? शीत में वो ओढ़ना नहीं चाहती। सही है। और चौथा देखिए कि वृक्ष हमें क्या देते हैं। 4 चीज़ें बतानी है कि वृक्ष हमें ताज़े फल देते हैं, वृक्ष हमें जड़ी बूटी देते हैं, जीवन देते हैं वृक्ष हमें, और अनाज भी देते हैं वृक्ष हमें। तो यह कृति भी आपको अपने नोटबुक में उतारनी है। आपको इस सवालों के जवाब लिखने हैं नोटबुक में। और इसके अलावा भी हो सके तो आपको कुछ काम करने हैं, जैसे कि पेड़ की आत्मकथा, इस विषय पर आपको निबंध लिखना है, और पेड़ बचाओ वृक्ष लगाओ इस विषय पर पोस्टर, आपको हो सके तो चित्र तैयार करना है। ठीक है, ये कोशिश कीजिएगा, अगर हो सकता है तो आपको ये करने की कोशिश करनी है, वरना आपको कृति तो नोटबुक में लिखनी ही है। और पर्यावरण और हमारा क्या संबंध है पर्यावरण के साथ, और इसके राजू गर्ग द्वारा इन्होंने लिखा है एक निबंध, वो आपको अगर कहीं से मिलता है तो ढूंढिए इंटरनेट पे और पढ़ने की कोशिश कीजिए, पढ़िए एक बार ज़रूर। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।